मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। 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 उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले। हे शंभो भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भोले। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भोले। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। 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 जिंदगी दया की है भीख मांग भोले। मन में बसा कर तेरी मूर्ति तारों में भोले तेरी आरती। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भोले। हरि बोल। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भोले। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। ओ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भोले। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भोले। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी भोले। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। 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 चिंता है तुझको प्रभु संसार की। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भोले तेरी आरती।
महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, हे भोले। नारद गुण गान करे छेड़ वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास तेरी ये गाए आरती, मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भोले तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला फूलतालिकाए, कपाल माला शेखराए, दिगंबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, मम देव देव, मम देव देव। आरार्तिक्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनम्। ॐ जगनेन मयदन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमन्यः, सन्नाते हनाकं महिमानः, सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो, बाहुरुत विश्वदस्वात्, संबाहुव्यान्धमति सम्पतत्रैर्द्यावा, भूमे जनयन् देव एकः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारिकायै च धीमहि, तन्नो देवी प्रचोदयात्। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि, तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। भगवते साम्ब सदाशिवाय नमः। मानसिकरूपेण मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। और पंचम दिवस की जो कथा है, वो पंचम दिवस की कथा यही सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण हो जाता है। जब मनुष्य को लगता है कि अब मैं हर तरफ मेरा नाम हो गया है, हर तरफ मुझे लोग पहचान रहे हैं, उस समय सभी साथ छोड़ देते हैं। क्योंकि अभिमान तो हर मनुष्य में है। अभिमान ऐसा है कि उससे कोई नहीं बच सकता, तो चाहे आप हो चाहे हम, किसी न किसी बात का अभिमान तो रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि वो घड़ा जब तक भरता नहीं है तब तक पानी छलकता नहीं है। उसी प्रकार से जब तक वो अभिमान सीमित रहता है तो वो अभिमान पता नहीं चलता।
लेकिन जब वो अभिमान अधिक हो जाता है तब वो अपने आप दिखाई देने लगता है और फिर वही अभिमान मनुष्य के पतन का कारण हो जाता है। और अभिमान किस बात का? क्या इस देह का अभिमान करोगे? क्या बुद्धि का अभिमान करोगे? क्या धन का अभिमान करोगे? या उस शिव ने जो कृपा करी कि सारे सुख सारे आनंद सुलभता से ही मिल रहे हैं, उस बात का अभिमान करोगे? ध्यान रखो कि जो दे सकता है वो ले भी सकता है। जिसने दिया वो ले भी सकता, एक क्षण लगेगा, पता नहीं चलेगा। होता है ना, किसी व्यक्ति ने खूब संपन्न था। उसने जब पैसा लोगों को दे दिया कि भैया ये तेरे पास में रख और इसका ब्याज मुझे देते रहे, किसी को आवश्यकता पड़ी उसको दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अभिमान जो था किस बात का? जो धन है, जो पैसा है, जो सुख सुविधाएं हैं, जब उसका अभिमान हो जाता है तो पता चला जो पैसा दिया था वो आया ही नहीं। जिसको दिया था वही, अब जो व्यक्ति नहीं रहा तो पैसा कौन देगा? और पता चला कि वही पैसे के चक्कर में जो खूब पैसा था स्वयं कर्जदार हो गए। जहां से चले थे तो किस बात का अभिमान? एक नगर का सेठ था, उसने बहुत धन कमाया, खूब पैसा जोड़ा और उसका प्रतिदिन का क्रम कि मंदिर जाता। अब मंदिर में एक भिखारी को उसने देखा कि वो भिखारी प्रतिदिन मंदिर के द्वार पर बैठा रहता है और भीख मांगता रहता है। तो उस सेठ के मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं मैं इस व्यक्ति को जो ये भीख मांगता है इसको संपन्न बना दूं, इसको कहीं काम दे दूं, कहीं नौकरी लगा दूं। ये विचार करके उस सेठ ने उस भिखारी से पूछ लिया कि भैया क्या तू कहीं काम करेगा? तो उस भिखारी ने कहा कि सेठ मुझे काम कौन देगा और मैं काम क्या करूंगा? तब सेठ जी ने कहा कि तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तुझे कोई काम नहीं करना है, तुझे केवल ध्यान रखना है। मैं तुझे एक व्यापार खोल करके दे देता हूं, उस व्यापार को केवल तू संभालना। क्या कहा कि उस व्यापार को केवल तू संभाल लेना। बस मात्र इतना कहा तो वो बड़ा प्रसन्न हो गया, बोले कितनी अच्छी बात है कि बैठे बिठाई ही व्यापार ही मिल रहा है। अब उस भिखारी ने जो भीख मांगता था वो एक व्यापारी बन गया और व्यापारी भी बना, खूब व्यापार किया क्योंकि सेठ ने ही पैसा लगाया था। व्यापार खूब अच्छा चलने लगा, खूब पैसा आने लगा। तो सेठ ने कहा कि भैया जो अपनी बात हुई थी कि व्यापार का जो लाभ होगा उसका आधा आधा होगा। तब उस व्यक्ति ने जब देखा कि व्यापार अब खूब चल रहा है तो एक दिन सेठ जी का आना हुआ। सेठ जी ने हिसाब लिया तो इस व्यक्ति के मन में लोभ आ गया, अभिमान आ गया कि ये पूरा कार्य तो मैं देख रहा हूं, इस सेठ का तो कोई लाभ इसमें
होना ही नहीं चाहिए। ये विचार करके उस सेठ को, उस भिखारी ने क्या कहा, ये सेठ जी अभी तो बहुत नुकसान हो रहा है, अभी कोई लाभ नहीं है, कोई मुनाफा है ही नहीं, अभी तो मैं बहुत नुकसान में चल रहा हूं, अभी व्यापार कैसे चला रहा हूं मैं जान रहा हूं। सेठ जी ने पूरी जानकारी निकाली तो पता चला कि ये जो भिखारी था ये झूठ बोल रहा था। सेठ जी को बड़ा क्रोध आया कि जिस व्यक्ति को मैंने भिखारी से सेठ बना दिया, आज वही मुझसे झूठ बोल रहा है। ये विचार करके और सेठ जी ने उसके व्यापार को रुकवा दिया और जो स्थिति थी, जो व्यापार खूब अच्छा चल रहा था, वो काम बंद हो गया और आखिरी में मंदिर के आगे कटोरा लेके वापस बैठना पड़ गया। ये विचार करो कि जिसने जन्म दिया, जन्म से लेकर सारी अवस्थाओं में खूब आनंद दिया, और उसका यदि तुमने भजन स्मरण नहीं किया तो फिर क्या होना है? फिर एक न एक दिन वो भी इस तन को, तो ये शरीर, ये तन जिसने दिया है, इस तन को वो छीन लेगा, और जब तन छीनेगा तो फिर उस समय कुछ नहीं बचना। ये जो वो भिखारी है, ये वो भिखारी कोई और नहीं, वो भिखारी स्वयं आप और हम हैं, और वो सेठ, वो शिव है जिसने इतनी सुंदर देह प्रदान करी, ज्ञान प्रदान किया, बुद्धि प्रदान कर दी, सोचने समझने की क्षमता उसने हमें प्रदान की है। 84 लाख योनियों में केवल एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें सोच समझकर कार्य मनुष्य कर सकता है। क्या कर्म करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, यह स्वविवेक केवल मनुष्य को दिया गया है। उसके अतिरिक्त किसी जीव, किसी पशु में, किसी पक्षी में नहीं दिया है। क्यों? भोजन तो हम भी करते हैं, भोजन वो भी करते हैं, सोते हम भी हैं, सोते वो भी हैं। सारे कर्म एक जैसे हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ही केवल बुद्धि, ज्ञान दिया है ताकि वो सोच समझकर सारे कर्म कर सके। तो नहीं तो 2 हाथ उसके भी हैं, 2 हाथ तुम्हारे भी, 2 पैर उसके भी हैं, 2 पैर तुम्हारे भी। यदि जब तुम्हारे पास सोचने समझने की क्षमता नहीं है, आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, तो फिर तुमसे अच्छा तो कहीं ना कहीं वो जो जानवर, वो जीव होता है, वो है कि उस परमात्मा ने सब कुछ दिया है, लेकिन फिर भी यदि कुछ अच्छा हो गया तो हमने किया, और कुछ बुरा हो गया तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा कर दिया। किसी ने ये नहीं कहा कि हमारे साथ अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, कुछ बुरा हुआ तो भगवान ने किया। उसको पता है कि कब तुम्हें क्या देना है और किस समय तुम्हें किस वस्तु की आवश्यकता लग रही है। यदि तुमसे कुछ छीना है तो हो सकता है कि तुम्हारी किस्मत में कुछ और ज्यादा अधिक अच्छा लिखा हो। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, बिना दिए कुछ लिया नहीं जा सकता। एक सामान्य व्यवहार ही, यदि आपके घर पड़ोसन कुछ लेने के लिए आ जाए, आपने एक बार उसको मना कर दिया, तो अगली बार जब तुमको कोई आवश्यकता पड़ेगी, तुम जाओगी
तो वो भी होगा तो मना कर देगी, ये खत्म हो गया। और यदि तुमने दिया होता तो वो भी मना नहीं कर सकती थी। तो विचार करो, उस परमात्मा का नाम लेने में, उस परमात्मा के लिए कोई कर्म करने में पीछे मत हटो। जितना हो सके उसका भजन कर लो, क्योंकि भगवान धन का भूखा नहीं है। ये धन का भूखा तो केवल मनुष्य है, जिसका लोभ कभी खत्म नहीं होता, जिसका लालच कभी समाप्त नहीं होता। जितना दे दोगे उतना कम है। कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना। उस परमात्मा के सामने जब जाते हो तो भगवान इस वस्तु की कमी है, ये कमी है, हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ वैसा हो गया, बस यही चलता रहता है। अच्छा ईमानदारी से बोलो कि एक भी ऐसा है जिसने कभी जाके भगवान से बोला हो कि भगवान तेरी कृपा से सब आनंद है, कोई कमी नहीं है कोई ऐसा? क्योंकि शिव मंदिर में बैठे हो, झूठ मत बोलना। एक भी ऐसा नहीं होगा जो यह कह दे कि भगवान तेरी कृपा से सारे आनंद सुख है। जो भी जाएगा, भगवान बहुत कर्ज हो गया है, संतान नहीं है, खूब झगड़ा हो रहा है, कोई ना कोई बात। तो विचार करो कि यदि एक मनुष्य तुमसे बार बार एक ही बात को बोले तो तुम क्या करोगे? या तो वहां से उठकर चले जाओगे या कान बंद कर लोगे। बार बार उस भगवान के सामने जब जाके और तुम रोज रोज एक ही बात बोलोगे तो भगवान भी विचार करेगा कि ये मंदिर के अंदर तुम्हारा कदम रखाया, और वो विचार कर लेगा कि ये फिर आ गया। वो कुछ देता होगा तो भी ध्यान मग्न होके बैठ जाएगा। तू आ, जल चढ़ा। और यदि तुमने उसे आकर कहा खूब समस्याएं, खूब कष्ट हैं, लेकिन फिर भी तुम मंदिर आए और आकर के उस परमात्मा से केवल कहा कि भगवान तेरी कृपा से खूब आनंद है, तो बस देख लेना कि वो भी विचार करेगा कि इतने कष्ट होने के बाद भी ये आनंद ही कह रही है, तो इसको आनंद मग्न ही बना दे। फिर देखो, क्योंकि कहा है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। मनुष्य मंदिर तभी जाता है जब बहुत कष्ट आ जाते हैं, बहुत दुख आ रहे हैं, तकलीफें आ रही हैं, तब उसको भगवान की याद आती है। कोई बीमार हो गया तो भगवान की महामृत्युंजय की याद आएगी। और यदि तुमने हर घड़ी हर पल उसका नाम स्मरण कर लिया तो फिर कोई समस्या, कोई दुख आ ही नहीं सकता। हर श्वास में यदि उसका स्मरण कर लिया जाए कि हे महादेव, ये मेरा जीवन तुझे ही समर्पित है, ये पूरा जीवन तुझे ही समर्पित है, ये सारा जीवन तुझे ही अर्पित कर दिया, अब मेरी हर श्वास तेरी है और ये मेरा जीवन भी तेरा है। और ऐसी कृपा करना कि केवल तेरा आराधन, तेरा भजन करते हुए मेरा ये जीवन
हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। हे शिव, यदि कुछ मांगना है तो बस उस शिव से यदि कुछ मांगना है तो कि हे शिव, तेरी कृपा से सारे सुख हैं, बस अब तो तेरे इस चरणों में मेरी लगन लग जाए और तेरा ही ध्यान करते हुए ये मेरा जीवन पूर्ण हो जाए। इस संसार से कोई मोह नहीं हो और सारे कर्म पूर्ण हो जाए। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, मन में बिठा लो तेरी आरती उतारो। मन में बैठा लो तेरी आरती उतारो। और हे प्रभु जी, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, डाले रहो तेरे चरणों में डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा। जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो वो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आँखों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो। सब में निहारो रूप सुनहरा, सब में निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन हे भोले, मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा।
प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, सुखी भी हो सारे और याद हो इशारा, सुखी भी हो सारे और याद हो इशारा, हो आत्मा पे तेरा ही डेरा, हो आत्मा पे तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, ओ यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर हर महादेव हर। उस शिव से यदि कुछ कहना हो तो केवल यही कहो कि हे शिव, सदा तेरी भक्ति में हम लीन रहें और तेरा ध्यान करते हुए ही हमारा यह जीवन पूर्ण हो जाए। उससे बोल करके देखो, देखो ये संकट कैसे कट जाते हैं, संकट कैसे दूर होते हैं। लेकिन यदि मांगते रहोगे तो कुछ नहीं मिलना है। उससे जाकर केवल इतना ही कहो कि तेरी भक्ति का आशीर्वाद हमें दे दे। तुझे कुछ देना ही है तो हर पल हर घड़ी मेरे ऊपर संकट ही बने रहे। क्यों? कि यदि संकट रहेंगे, दुख रहेंगे तो सदा तेरा सामीप्य मुझे बना रहेगा, तेरा स्मरण मुझे बना रहेगा। और यदि उसके सामीप्य में तुम रहे तो उसकी छत्र छाया में यदि तुम रहे तो कोई कष्ट, कोई दुख, कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। मांगना है तो उससे दुख मांगो। ये शास्त्र कहता है द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण से यदि कुछ मांगा था तो क्या मांगा था? जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो द्रौपदी ने क्या कहा था? भगवान, आप यदि कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे दुख दे दीजिए और जितने दुख हो वो सभी मुझे दे दीजिए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, क्या तू पागल हो गई है जो दुख मांग रही है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी, क्या तू पागल हो गई है जो दुख मांग रही है? संसार के लोग तो सारी सुख सुविधाएं मांगते हैं और तू दुख मांग रही है। तब द्रौपदी कितना सुंदर उत्तर देती है कि भगवान, वो सुख ही क्या जब तुम्हारा सामीप्य छूट जाए, जब तुम हमसे दूर हो जाओ। वो सुख किस बात का? क्यों? कि जब तक हमारे ऊपर कष्ट थे, जब तक हमारे ऊपर दुख थे, तब तक तो तुम हमारे साथ रहे। और जब सुख आए, इस राज्य को भोगने का समय आया, तो हे कृष्ण, तुम छोड़कर जा रहे हो। तो विचार करो कि यदि भगवान से तुमने दुख मांग लिए तो वो कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी सन्निधि मात्र से, उसका स्मरण मात्र कर लेने से, उसका भजन कर लेने से ही सारे दुख खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। फिर कोई दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो काल है।
जो मनुष्य को मृत्यु प्रदान करता है। वो काल है जो मनुष्य को मृत्यु देता है, लेकिन मेरा शिव उन कालों का भी काल महाकाल है, जो उस काल का भी हरण कर लेता है, जो उस काल को भी मारने की सामर्थ्यता रखता है। लेकिन भक्ति तो करना पड़ेगी, बिना भक्ति के मुक्ति संभव नहीं। जीवन का यदि कल्याण करना है, इस मनुष्य देह को पवित्र करना है, तो अपने इस देह को शिव आराधन में, भगवान विष्णु के आराधन में, जिसका भजन करना हो उसका करो। हमारे धर्म ग्रंथों में किसी भी देवता के लिए ये बंधन नहीं है कि तुम उसकी पूजा कर रहे हो तो उसकी मत करो। कहीं नहीं लिखा है कि तुम विष्णु का पूजन कर रहे हो तो शिव का आराधन नहीं कर सकते, या शिव की आराधना कर रहे हो तो विष्णु की पूजा नहीं कर सकते। ये केवल मनुष्य के भाव हैं, जिससे जुड़े उससे जोड़ लो, लेकिन छोड़ो किसी को मत। पर नहीं तो कुछ लोगों की आदत होती है, कैसे कि कोई दुख कोई समस्या आई, ठाकुर जी के पास जाके उनसे कह दिया, अब ठाकुर जी ने सुना नहीं तो शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी ने नहीं सुना तो माता जी के पास पहुंच गए, जब माता जी ने नहीं सुना तो हनुमान जी के पास पहुंच गए, जब हनुमान जी ने नहीं सुना तो राम जी के पास पहुंच गए। भटकता रहता है मनुष्य, एक जगह स्थायित्व नहीं है। यदि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन, तुम्हारा यह शरीर अगर स्थिर हो गया तो वो शिव, वो मेरा विष्णु तुम्हारे ऊपर कृपा कर देगा। लेकिन स्थायित्व तो बहुत आवश्यक है। एक जगह तो जैसे वो किराए का मकान होता है ना, किराए के मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक ने बोल दिया कि खाली करो, फिर वहां से दूसरी जगह चले, फिर तीसरी जगह, और पता चला कि भगवान की कृपा से खुद का मकान बन गया, तो फिर स्थायित्व आ गया। ये उसी प्रकार से है कि 84 लाख योनियां वो किराए का घर है। उम्र सभी की अलग अलग है, आयु सभी की अलग अलग है। किसी मकान में 1 साल, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल, तो किसी में 1 दिन। कई सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जो 1 दिन में ही आयु पूर्ण कर लेते हैं। जन्म भी हो गया, मृत्यु भी हो गई, और उसमें सबसे अधिक आयु किसी की है तो केवल मनुष्य। देखा जाए तो मनुष्य की आयु और उस भार ढोने वाले गधे की आयु एक जैसी है। वो गधा भी भार ढोता है और मनुष्य भी क्योंकि पहले मनुष्य की आयु भी उतनी ही थी जितने गधे की होती है। भगवान ने जब मनुष्य देह बनाई, इस मृत्युलोक में सभी को 40-40 वर्ष की आयु बांट दी।
अब पता चला कि उस गधे ने जब भार ढोना आरंभ किया तो बड़ा दुख हुआ कि बताओ जिंदगी भर भार ढोते रहो। पहुंच गया भगवान के पास कि भगवान आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय कर दिया। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले भगवान जिंदगी भर भार ढोते ढोते ही तो बोले क्या चाहते हो? गधे ने कहा कि भगवान आप मेरी आयु कम कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी आयु आधी। गधे की आयु 20 वर्ष हो गई। इतने में ही मनुष्य पहुंच गया भगवान के पास और भगवान से क्या कहता है कि भगवान आपने जो आयु मुझे दी है ये आयु कम है, इसको बढ़ा दो। भगवान ने कहा कि अभी गधे की आयु है, चलेगी? चलेगी। अब मनुष्य की आयु हो गई 60 वर्ष। फिर भी संतोष नहीं है। कुत्ता वो पहुंच गया भगवान के पास कि भगवान आपने इतनी लंबी आयु दी है, पूरी जिंदगी लोगों के घर की चौकीदारी करो, 2 रोटी डाल दी और उतने में ही बस जिंदगी खत्म। तो भगवान इस आयु को आप कम कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक, आधी। अब कुत्ते की आयु 20 वर्ष। मनुष्य फिर पहुंच गया भगवान के पास। भगवान ने अब क्या हुआ? प्रभु ये आयु भी कम है। भगवान ने कहा कुत्ते की है, चलेगी? 80। फिर भी कम ही लग रही है, फिर भी कम लग रही है। इतने में उल्लू, देखा है ना, वो पेड़ पे बैठा रहता, रात को दिखाई देता, दिन में दिखाई नहीं देता उसको। उल्लू भगवान के पास पहुंच गया। भगवान आपने ऐसी देह दी कि इसमें दिन में तो कुछ दिखाई नहीं देता, रात को ही देख पाता हूं, तो दिन भर पेड़ पे ही बैठे बैठे जिंदगी खत्म हो जानी। कुछ आयु में कमी हो जाए तो कर दो। भगवान ने कहा ठीक है, आधी। अब जो उल्लू की आयु थी वो भगवान के पास पहुंच गई। मनुष्य फिर भगवान के पास पहुंच गया कि भगवान ठीक है, अब 100 पूरी हो गई। अब मनुष्य करता क्या है? जन्म लिया, बड़े हुए, बचपना तो खूब आनंद में बीत गया, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं और कोई सुनाने वाला भी नहीं। समय बीता, विवाह हो गया, जिम्मेदारियां बढ़ गई, परिवार की जिम्मेदारी आ गई, उसके घर बच्चे हुए और जिम्मेदारी बढ़ गई। बन गया गधा, बोझ ढोते ढोते बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, घर का मेंटेनेंस सारा करते करते 60 की उम्र तक मनुष्य ने अपने सारे कर्म पूरे कर दिए। गधे की तरह बोझा ढोते ढोते 60 की उम्र बीती, लग गई कुत्ते की। अब जब बेटे की शादी करी, घर में बहू आ गई, तो डोकरा डोकरी की खटिया उठा के घर के जो हॉल है घर का, उसमें अब कोई भी आए, आवाज कौन लगाएगा? अब सोचो कि वो क्या कर्म किसका है, क्योंकि 80 की उम्र चालू हो गई ना, कुत्ते की उम्र लगी, तो घर में कोई भी आए आवाज एक ही लगाए,
बहू अब वो अंदर से चिल्लाए और ये बाहर से चिल्लाए। क्योंकि वो भी वैसी और ये भी वैसी। थोड़े समय घर वालों ने झेला, पता चला लग गई उम्र उल्लू की। अब तो पता चले कि दिन में तो खूब सोए और रात को रोए, रात भर जगे, कभी गिलास फेंक रही कभी कुछ। वो बेचारी बहू अलग परेशान, बोले जब देखो तब कुछ न कुछ फेंकती रहती। अब बोले नींद नहीं आती। बोले क्या करें, नींद ही नहीं आती साहब, कितनी गोली खा ले आएगी नहीं, क्योंकि उल्लू की लगी है ना। दिन में तो खूब सोए, खूब नींद आएगी, और रात को पता चला सोए 2 घंटे में फिर उठ जाए। बार बार यही चलता रहता है। तो ये ध्यान रखो कि जितनी आयु है वो मात्र 40 वर्ष ही है। जितना आनंद भोग लिया वो भोग लिया, उसके बाद यदि कुछ करना है तो केवल भगवान का भजन करना है, क्योंकि संसार में कोई नहीं सुनेगा, संसार में कोई नहीं सुनेगा। यदि कोई सुन सकता है तो केवल और केवल तुमने यदि सोचा ये कुत्ते की उम्र भोग रहे हैं, बुलाएंगे तो वो सुन लेगी, तो ये कलयुग का प्रभाव है, वो नहीं सुनेगी, उल्टा तुमको चिल्ला देगी, 4 बात सुना के चली जाएगी। क्यों तुम फालतू चिल्लाते रहते हो? तो अपमान सुनने से अच्छा है कि बोलना जो तुमको लगे वो करो, मर्जी पड़े छोड़ दो अपने हाल पे। अपने को क्या करना, जिम्मेदारी अपन ने पूरी कर दी। अब खूब आनंद से भगवान का केवल और केवल भजन करो, बस उतना ही लाभ है, बाकी तो सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि जिनके लिए जोड़ा आखिरी में उन्हीं ने छोड़ा। जीवन बीत गया कमाने में, और कमाया किसके लिए? जिनके लिए किया वही छोड़ देते हैं, और छोड़ते भी कहाँ हैं? वृद्धाश्रम दिखाई देता सीधे कि डोकरा डोकरी को तो वृद्धाश्रम छोड़ दो। अब जो प्रॉपर्टी, जो जमीन जायदाद तुमने कमाई जीवन भर, वो सब विचार करो कि क्या किया हूं। ये जीवन व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन फिर भी क्या करें। एक व्यक्ति मिल गया, पूछे गुरुजी आप कथा में बोल रहे हो, बोले इतना ध्यान लगा लगा के खूब सुनती हैं महिलाएं, खूब सुनती हैं, तो बोले ये घर जाके तो वैसी की वैसी हो जाती है वापस। हमने कहा भैया करे क्या, ये नारियों का स्वभाव है। ये कथा में जब बैठती हैं, खूब कथा सुनी, आखिरी में जब मिला प्रसाद पल्लू में रख लिया, घर गए, घर वालों ने पूछा कि भैया क्या लाए, तो इन्हें सबसे पहली बात, अब यदि वो ध्यान रखती और कथा सुनाती, यदि वो कथा सुनाती कि आज कथा में मैंने ये सुना और मैं ये लेकर आई, तो वो प्रसाद, सबसे बड़ा प्रसाद वही होता कि जो कथा उसने सुनी थी। लेकिन प्रसाद के चक्कर में कथामृत को छोड़ दिया। मनुष्य ये भूल जाता है कि ये कथामृत पाने के लिए, इस कथा अमृत को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि ये कथामृत
केवल मृत्युलोक में है, ना स्वर्ग में है, ना बैकुंठ में है, ना ब्रह्मलोक में है। 14 लोकों में केवल एक मृत्युलोक ऐसा है जहां पर हरि कथा, शिव कथा, ये कथामृत केवल मृत्युलोक में, क्योंकि मृत्युलोक का प्राणी ही सबसे ज्यादा दुखी है। और दुखी क्यों? मन के कारण, बुद्धि के कारण। कथा में 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा खूब बैठे, लेकिन बस कथा सुनी, एक कान से सुनी, दूसरे कान से। और यदि वही उस कथा को सुनकर अपने चित्त में, अपने मन में धारण कर लेते, तो वो कथा कल्याण करने वाली हो जाती। उसका भजन इतना कर लो कि वो शिव मिल जाए, क्योंकि वो कालों का भी काल है। देवताओं की तो रक्षा करता ही है, मनुष्यों का भी कल्याण करता है, लेकिन उसका भजन तो करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है, भाई धन को पवित्र यदि करना है तो दान कर लो। और दान भी कितना? कि यदि आपकी इनकम, साल भर की जो इनकम होती है, भाई कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी खेती बाड़ी, कृषि भूमि वाले होते हैं, तो उनका हिसाब साल पर होता है। तो साल भर की कमाई का 10वां भाग सत्कर्म में लगाना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। ब्राह्मण के लिए 10%, क्षत्रिय के लिए 20%, वैश्य और शूद्र वर्ण के लिए 25% कहा गया है। ये शिव पुराण में आपने सुना है। अब विचार करो कि यदि हमने उस पैसे को, उस धन को सत्कर्म में नहीं लगाया, तो वो पैसा कहीं ना कहीं जा करके हॉस्पिटल में, डॉक्टर में, या फिर कहीं ऐसे कर्म में लग जाएगा जो कि हमने सोचा भी नहीं था। पता चला कथा हो रही थी, बोला कि भैया सहयोग करना, ठीक है कर देंगे, निकाल के दे दिया 100-200 रुपया। और डॉक्टर का फिर बुलावा आ गया। रात को अच्छे भले सो रहे थे, सीने में दर्द उठा, डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोल दिया बाईपास। फिर जीवन की कमाई हुई पूंजी एक झटके में। और यदि तुमने इस मन को भगवान के दरबार में खोल लिया होता, तो हो सकता था कि उस डॉक्टर के सामने जाना ही नहीं पड़ता। अगर अपने धन को सत्कर्म में लगाकर शुद्ध कर लिया होता, तो हो सकता था कि डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ता। क्योंकि संसार का सबसे बड़ा वैद्य यदि कोई है तो वो मेरा शिव है। उज्जैन जो मेरा शिव है, महाकाल के रूप में विद्यमान है। भक्तों की रक्षा करने मात्र के लिए। क्योंकि जब राजा श्वेत, एक श्वेत नाम का राजा था, जो भगवान का अनन्य भक्त, नित्य शिव का आराधन स्मरण करना, समय बीता और इस राजा श्वेत ने अपने उस पद को, अपने दायित्व को अपनी संतान को दे करके और भगवान का मंदिर निर्माण करके और मंदिर में ही भगवान की सेवा करना आरंभ कर दिया।
और भगवान की सेवा भी की तो कोई साधारण सेवा नहीं, ध्यान मग्न होकर बैठता तो 24 घंटा भगवान की भक्ति में लीन रहता। लेकिन चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो, मृत्यु तो आती ही है। इस राजा श्वेत को लेने के लिए जब मृत्यु के देवता स्वयं आए तो आकर के देखा कि ये शिव भक्ति में लीन है, ले जाने का प्रयत्न किया तो वहां पर भगवान शिव ने उस काल को भी मृत्यु प्रदान कर दी। यमराज आए तो यमराज को भी, अब जैसे ही यमराज को मारा तो भगवान सूर्य नारायण, क्योंकि यम जो है भगवान सूर्य के पुत्र हैं, भगवान सूर्य शिव सन्निधि में आए और प्रार्थना करी कि भगवान मेरा पुत्र तो अपना ही कार्य कर रहा था, मेरा पुत्र तो जो दायित्व आपने दिया है उसी का निर्वाह कर रहा था। इसका कर्म है कि जब मनुष्य की आयु पूर्ण हो जाए तब उसको ले जाना है, तो आपने क्यों मार दिया? तब भगवान शिव ने कहा कि यमराज ने जो कर्म किया वो बड़ा ही गलत कर्म किया। ये राजा श्वेत जब शिव सन्निधि में, शिव मंदिर में, शिवालय में बैठा हुआ है, भगवान शिव का मेरा पूजन कर रहा है, उस समय पर इसने मारने का प्रयत्न किया। यदि ये राजा श्वेत मंदिर से बाहर होता तो इसे ले जाता, कोई समस्या नहीं। लेकिन शिव सन्निधि में जब ये पूजन कर रहा है तो इस यमराज को विचार करना था कि जिसने काल को उत्पन्न किया है उसी की पूजा कर रहा है, तो कैसे फिर हरण कर ले। यदि यमराज मुझे वचन दे कि जो कोई भी भक्त शिव सन्निधि में, शिवालय में बैठकर पूजन कर रहा होगा, उस समय उस मनुष्य की मृत्यु टल जाएगी, तो मैं इन्हें पुनः जीवित कर देता हूं। तब सूर्य देव ने कहा कि भगवान मैं आपको वर देता हूं, ये जो आप मुझे मांग रहे हैं वचन, ये वचन मैं आपको देता हूं कि जो कोई भी शिवालय में, शिव सन्निधि में होगा, यमराज का भय उस मनुष्य को नहीं होगा। उतने समय तक जब तक वो मनुष्य शिवालय में रहेगा, शिव का पूजन करता रहेगा, तो कोई यमराज भी उस मनुष्य का बाल बांका नहीं कर सकता। जो काल भी उस महाकाल से डरता है, ऐसा है मेरा शिव। और यदि उस शिव की एक दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए, उस शिव का एक दृष्टिपात हमारे ऊपर हो जाए, तो हो सकता है कि हमारी किस्मत बदल जाए, और हो सकता है कि सारे दुख हमारे टल जाए। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे भोले बाबा। उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया, राजा महाराजा का भी कृपा नजरिया, दुखिया पे डालना रे ओ भोले राजा। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया,
दुखिया पे डालना रे। जय हो। उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डारना रे। ओ उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे। मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। ओ पार्वती पति शिव जी है प्यारे कैलाश पर मेरे भोले विराजे। मेरे भोले विराजे, मेरे भोले विराजे। मन का मुनेश्वर बाबा मन की मुरादे। मन का मुनेश्वर बाबा मन की मुरादे। झोली में डालना रे। ओ भोले बाबा मन का मुनेश्वर बाबा मन की मुरादे झोली में डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। जय हो भोले। ताली से बजते हो भाव से। बोले पहने मृग छाला बाबा पहने मृग छाला। नैनों में ज्वाला आँखों में ज्वाला जटा में गंगा पहने नदी चला। बाबा पहने मृग छाला बाबा पहने मृग छाला। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया। खुलती है जब उनकी तीसरी वो अखिया। तांडव कर डालना रे ओ भोले राजा। खुलती है उनकी तीसरी वो अखिया। तांडव कर डालना रे। ओ भोले बाबा उज्जैन के राजा का भी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। ओ भोले बाबा राजा महाराजा कभी कृपा नजरिया दुखिया पे डालना रे। जय हो भोले।
बोले पीते हैं भंगिया, पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। काल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का। काल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का, जो भक्त हो महाकाल का। पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया, वो पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। इरादे रोज बनते हैं वर बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं और बनकर टूट जाते हैं। इरादे रोज बनते हैं वर बनकर टूट जाते हैं, वहीं उच्चैन जाता है जिन्हें बाबा बुलाते हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं, जिन्हें बाबा बुलाते हैं। वो पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया, पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। कर्त करे ना कर सके जो शिव करे वो हो, कर्त करे ना कर सके जो शिव करे वो हो। कर्त करे ना कर सके जो शिव करे वो हो, और तीन लोक में शिव के जैसा दूजा कोई ना और बोले भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया, वो पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया, पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। पीते हैं भंगिया बोले पीते हैं भंगिया। हर हर महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एतेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शम्भुर्णी भवेत्, द्वाभ्यां शम्भुर्णी भवेत्।
मूकं करोतु वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं त्वत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् परमानन्दमाधवम्। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, संत बलवंत हनुमंत हरि की जय 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 श्री राधे हर हर महादेव। आइए मन को पवित्र करने वाली इस परम मंगलमयी आनंद सुख की अनुभूति करवाने वाली, जो मनुष्य के मन को चित्त को स्थिरता प्रदान कर दे, जीव का कल्याण कर दे, ऐसी मंगलमयी दिव्य और कथाओं का भी जो सार तत्व है, सभी ग्रंथों का मूल कहा गया है। त्रिदेवों में भगवान विष्णु और शिव का जो उद्गम मूल है, जिनका अंत और आरंभ ढूंढने में स्वयं ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु भी अपने आप को असमर्थ मानते हैं, ऐसे करुणा वरुणालय मेरे शिव की दिव्य कथा के पंचम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। बड़े भाव से भगवान का नाम स्मरण करते हुए ताली सेवा देंगे और मुख से केवल भगवान का नाम उच्चारण करना है। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, पर हे भोले हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भोले। भगवान से ये निवेदन करना है कि भगवान हम सदैव आपके थे और आप ही के रहना चाहते हैं। अब हम जब आपके हो गए तो आप भी हमारे हो जाए। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भोले। तुम हमारे हैं भोले जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे भोले। तुम हमारे थे भोले जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले। तुम हमारे थे भोले जी, हे बाबा तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले।
तुम्हें छोड़ सुनो भोले बाबा, कोई ना मीत हमारो। किसके द्वारे जाए पुकारो, और न कोई सहारो। जिसके द्वारे जाए पुकारो, कोई ना और सहारो। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे भोले। अब तो आकर बाह पकड़ लो, ओ मेरे भोले। हे बाबा, तुम हमारे थे भोले जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले। तुम हमारे थे भोले जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुमसे नाता जोड़ा। तेरे कारण सब जग छोड़ा, तुम संग नाता जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, भोले तू मेरा मैं तेरा। और जिस प्रकार भक्त कहता है, आप भी सब कहें, साची प्रीत की रीत निभा दो, ए मेरे भोले हो। साची प्रीत की रीत निभा दो, ओ मेरे भोले। दास की बिनती सुन लीजो, ओ मेरे डमरू वाले। दास की विनती सुन लीजो, ओ मेरे डमरू वाले। आखिरी आस यही जीवन की, पूरी करना प्यारे। आखिरी आस यही जीवन की, पूर्ण करना प्यारे। और हर भक्त की आखिरी आस यही होना चाहिए, क्या? एक बार, हाँ एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भोले। एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे भोले। तो आप भी कहें, तुम हमारे थे भोले जी, तुम हमारे हो। तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले भोले। तुम हमारे थे भोले जी, तुम हमारे हो। हे प्रभु, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे भोले। नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय भोले। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तुम
थे भोले जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भोले। तुम हमारे थे भोले जी तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे भोले। हर हर। यह उस शिव की जो कथा है आनंद सुख देने वाली है। कहने को तो दान की बहुत सारी कथाएं हैं कि उसने वो दान किया, उसने वो दान किया, लेकिन जहां पर दान की आवश्यकता हो वहां वो कथा बोलना जरूरी है। जहां भाव की जरूरत है, जहां दिख रहा है कि हाँ भक्त तो हैं लेकिन भाव नहीं है। भक्ति तो खूब कर रहे हैं लेकिन भाव नहीं है, पूजा दिखावे के लिए हो रही है, तो उनके भाव यदि जागृत हो जाते हैं, पूजन में उनका मन लगने लग जाए, तो वो कथा काम की। और ये शिव कथा केवल और केवल यही सिखाती है। भागवत में कोई भी दृष्टांत, कोई भी प्रसंग, कुछ भी सुना दो, खूब आनंद आएगा। लेकिन ये शिव कथा और राम कथा ऐसे चरित्र होते हैं जिनमें बहुत ध्यान रखकर बोलना पड़ता है। एक शब्द चूका और बिना शिव की कृपा के कुछ भी संभव नहीं हो सकता। उसी की कृपा है जो ये सारा कर्म हो रहा है, उसी की कृपा है कि शिव पुराण का वाचन कर रहे हैं। कृपा है उस शिव की। और कहीं न कहीं ये वो कोरोना काल जब से आया था तब से ऐसी कृपा हुई है कि भक्तों की संख्या बढ़ती ही गई है। निरंतर कोई ना कोई कर्म चल ही रहा है, क्योंकि वो शिव चाहता है कि मंदिर सूना नहीं रहे, कोई ना कोई आता रहे, कोई ना कोई बैठकर यहाँ उसका भजन करता रहे, उसका स्मरण करता रहे। आगे जो शिव चरित्र वर्णन किया गया, भगवान शिव का एक नाम चंद्रमौली भी हुआ है। भगवान शिव का चंद्रमौली नाम क्यों हुआ पता है? अपने शिवालय का नाम भी चंद्रमौलेश्वर ही है, लेकिन ये नाम क्यों हुआ ये किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये उस समय का चरित्र है जब समुद्र मंथन हुआ था और भगवान विष्णु मोहिनी स्वरूप धारण करके देवताओं को अमृत पान करवा रहे थे। उसी समय पर एक स्वरभानु नाम का असुर जाकर के देवताओं की पंक्ति में सम्मिलित हो गया और देवताओं के साथ बैठ करके उसने भी अमृत का पान कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु से कहा कि भगवान ये असुर है जो देवताओं की पंक्ति में बैठ करके अमृत पान किया है। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस स्वर भानु का मस्तक काट दिया और जैसे ही मस्तक कटा राहु और केतु कहलाए। राहु मुंडी हुई और धड़, केतु का मस्तक नहीं है। अब राहु चंद्रमा के पीछे लगा
और ये चंद्रमा चंद्रदेव भागते रहे, सभी देवताओं के पास गए, लेकिन कोई भी देवता उस असुर से नहीं बचा पाए। तब अंत में चंद्रदेव भगवान शिव की सन्निधि में गए, और जैसे ही भगवान शिव की सन्निधि में गए तो भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण कर लिया। जैसे ही भगवान शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया, राहु कहता है कि भगवान आपने चंद्रदेव को क्यों बचा लिया? तो भगवान शिव कहते हैं कि ये चंद्र मेरी शरण में आया था, जो मेरी शरण में आ गया उसे मैं अपना बना लेता हूं, फिर छोड़ता नहीं हूं। जैसे ही भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया, भगवान शिव का नाम चंद्रमौली हो गया। भगवान शिव चंद्रमौली कहलाए। अब राहु ने भी भगवान से प्रार्थना करी, भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप मुझे भी स्थान दें। तो भगवान शिव ने उस राहु को अपने गले में धारण कर लिया। जो मुंडों की माला है उसी में राहु का भी स्थान है। और जब वह राहु जटाओं में भी निवास कर लेता है, जब जटाओं में निवास करता है तो चंद्रदेव डरे हुए रहते हैं। इसलिए अर्धचंद्र भगवान के मस्तक पर रहता है। भगवान चंद्रमौली कहलाए, जो भक्तों के समस्त संकटों का हरण करने वाले। यदि किसी मनुष्य का चंद्रमा बहुत ही कमजोर होता है तो उस मनुष्य का मन स्थायी नहीं होता है, क्योंकि मन का कारक है चंद्रमा। भगवान का पूजन करने गया, पूजन में मन नहीं लगेगा, वापस आ जाएगा, फिर गया फिर वापस आ जाएगा। उसका मन स्थायी नहीं रहेगा। बैठेगा यहाँ सोचेगा घर की, घर पे रहेगा तो यहाँ की सोचेगा। उसका मन भ्रमणशील रहता है, स्थायित्व नहीं रहता। तो यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या हो तो वो भगवान शिव को मात्र, सारे कर्म व्यर्थ हो गए। फिर क्या किया हमने? क्योंकि कमाया हुआ धन यहीं रह जाएगा, जो कर्म किया है वही साथ जाएगा। तो बड़ा ध्यान रखने का विषय है। सबसे पहले आवश्यकता ही मन को स्थायी करने की है, क्योंकि मन हर मनुष्य का भटकता रहता है। और बात केवल इतनी सी है कि जो बुरा किया वो भगवान ने किया, अच्छा किया तो हमने किया। इस भाव को बदलना पड़ेगा। अच्छा किया तो भगवान ने किया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। क्योंकि जो किया है कहीं ना कहीं तुम्हारी किस्मत के लिए, तुम्हारे लिए वो अच्छा होगा। जिसमें तुम्हारा अच्छाई होगी, मैं आपको श्राप देती हूं कि आपका पूरे संसार में कहीं पर भी पूजन नहीं होगा। और इस पुष्कर तीर्थ में आपने यज्ञ किया है, ये यज्ञ भूमि है, इसीलिए यहाँ पर आपका पूजन होगा। लेकिन वो भी कब? जब आप किसी कन्या का दान करेंगे, किसी कन्या का विवाह कर्म करेंगे। तब ब्रह्मदेव ने, जो ब्रह्मदेव को श्राप लगा था, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ तो भगवती राधा का कन्यादान कृष्ण के हाथों में किया। और वो भी कहां पर? भांडीर वन में। भांडीर वन में राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ में हुआ है, लेकिन गोपनीय विधि से विवाह हुआ था, इसीलिए इसका उल्लेख भागवत में नहीं है। इसका वर्णन केवल गर्ग संहिता में मिलता है। गर्ग संहिता में इसका उल्लेख है। और वहीं भगवती लक्ष्मी ने जो नारायण को श्राप दिया था,
एक बार भगवती लक्ष्मी श्रृंगार करके जब भगवान नारायण के सामने आई तो भगवान विष्णु को हंसी आ गई। होता है ना कि भाई ज्यादा मेकअप करके चले जाओ और वो हंसते, फिर गुस्सा आता है। तो वैसे ही लक्ष्मी को भी गुस्सा आ गया और लक्ष्मी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि नारायण, जिस मुख से आपने मेरे ऊपर हंसे हो वह मुख घोड़े का हो जाए। शिव कथा में वर्णन किया गया है कि भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ है। एक हय नाम के असुर का अंत करने के लिए भगवान विष्णु ने उस मस्तक को धड़ से अलग होना भी स्वीकार कर लिया। भगवान विष्णु अपने धनुष के सहारे विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने देखा कि भगवान गहरी निद्रा में है, शयन कर रहे हैं। तो एक कीड़े को जो लकड़ी को खाता है, उस कीड़े को कहा कि जाओ और जा करके और इस धनुष का जो तात है उसको पूरा खोखला कर दो। जैसे उसने जाकर के उस धनुष के पूरे लकड़ी को खोखला किया, भगवान नारायण के भार से वो धनुष टूट गया। और जैसे ही धनुष टूटा तो उस धनुष की प्रत्यंचा से भगवान नारायण का मस्तक कट गया। पूरे संसार में अंधकार हो गया। देवताओं ने देखा कि भगवान नारायण का मस्तक नहीं है। ब्रह्मदेव ने घोड़े को एक घोड़े का मस्तक बुलवा करके भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ा। तब जाकर के भगवान का यह हयग्रीवावतार हुआ और इन्होंने उस हय नाम के असुर का अंत किया। लेकिन माता पार्वती का जो चरित्र है वो ये वर्णन करता है कि ब्रह्माणी ने ब्रह्मदेव को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, लेकिन कहीं पर भी ये उल्लेख नहीं मिलता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को श्राप दिया। यहाँ तक कि माता पार्वती के विषय में तो ये कहा गया है कि इतना सम्मान करती थी कि कभी तेज स्वर में भी माता पार्वती ने नहीं कहा है। ऊंची आवाज में भी भगवान से कोई बात नहीं की। अब भगवान सभी देवताओं ने विचार किया और भगवान शिव से निवेदन किया कि भगवान केवल आप ही हैं जो सहायता कर सकते हैं। यानी शुंभ निशुंभ का यदि अंत करना है तो केवल और केवल माता पार्वती के हाथ से ही ये संभव है। माता पार्वती को क्रोध दिलाना पड़ेगा। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती को तो क्रोध आता ही नहीं है, पार्वती को क्रोध आता ही नहीं है। जैसे ही कहा तो देवताओं ने कहा कि भगवान सभी का कार्य साधनाएं आप ही कुछ कर सकते हैं। तब भगवान ने कहा कि पार्वती तुम्हारे पिता कितने कंजूस हैं। यदि किसी स्त्री को क्रोध दिलाना हो तो उसके ससुराल उसके मायके पक्ष की बुराई बस। भगवान ने ये विचार करके और माता पार्वती से कहा कि तुम्हारे पिता कितने कंजूस हैं, कि कन्या का कन्यादान किया लेकिन उस कन्यादान में कुछ भी नहीं दिया। अब जैसे ही कहा तो माता पार्वती ने भी क्या जवाब दिया कि भगवान देने को तो मेरे पिताजी सब कुछ दे सकते थे, पर तुम्हारे पास रखने की जगह कहाँ थी, तुम रखते कहाँ। अब भगवान ने कहा कि क्रोध नहीं आया, फिर क्या किया जाए। भगवान शिव ने कहा कि देवी हम दोनों का विवाह तो हो गया लेकिन हम दोनों का कोई मेल नहीं है। देखिए भगवान शिव का वर्ण कैसा है, भगवान शिव का वर्ण कैसा है, कलर कैसा है, पक्का है। फिर कर्पूर गौरम क्यों बोलते हो। भगवान शिव का जो स्वरूप है वो कर्पूर के समान गौर वर्ण है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। अब भुजंग को हार के रूप में कौन धारण करता है,
सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अब भव नाम किसका है? शिव का। और भवानी किसकी अर्धांगिनी है? हमारे मंत्रों में ही बहुत सारे सार छुपे हुए हैं। भगवान शिव का वर्ण जो है गौर वर्ण है, कर्पूर के समान उज्जवल श्वेत वर्ण है भगवान का। तो भगवान ने कहा कि देवी तुम्हारा और हमारा कोई मेल ही नहीं है। कहाँ तो मेरा स्वरूप गौर वर्ण है और कहाँ तुम्हारा स्वरूप श्याम वर्ण है। जैसे ही कहा तो माता पार्वती को इतनी सी बात पर क्रोध आ गया। और क्रोध क्यों आया? माता पार्वती ने भी क्रोधित होकर के केवल यही कहा कि भगवान यदि यह बात थी तो आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपने उस समय मेरे वर्ण के विषय में क्यों विचार नहीं किया? इतना समय बीत गया, 8 संतानें हो गई, उसके बाद आप विचार कर रहे हो तो कितनी गलत बात है। लेकिन भगवान आपने मेरे इस स्वरूप का जो अपमान किया है, अब इस स्वरूप का मैं त्याग कर दूंगी। इस स्वरूप का मैं त्याग कर दूंगी। और करूंगी किस प्रकार से? तप करके। भगवान शिव ने कहा कि देवी यदि तुम चाहो तो एक क्षण मात्र में इस देह को गौर वर्ण बना सकती हो, लेकिन फिर क्यों तुम ऐसा नहीं करती? तब माता पार्वती ने कहा कि भोलेनाथ मैंने आपको पाने के लिए भी तप किया था और इस स्वरूप को त्यागने के लिए भी मैं तप करूंगी। मैं इस स्वरूप को त्यागने के लिए भी तप ही करूंगी। यह विचार करके और माता पार्वती ने ब्रह्मदेव का तप किया। ब्रह्मदेव का तप करने पर ब्रह्मदेव उसी क्षण उपस्थित हो गए कि देवी आप तप क्यों कर रही हैं? आपको क्या आवश्यकता पड़ गई? माता पार्वती ने कहा कि मैं इस स्वरूप का त्याग करना चाहती हूं। ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी आप तो एक संकल्प मात्र से इस स्वरूप का त्याग कर सकती हैं, फिर आपको तपस्या करने की क्या आवश्यकता आन पड़ी? माता पार्वती ने कहा कि मुझे तप के द्वारा ही इस देह को श्वेत वर्ण करना है, गौर वर्ण बनना था। संकल्प की सहायता मुझे नहीं लेना था। जैसे ही कहा तो ब्रह्मदेव ने कहा कि देवी आपका स्वरूप गौर वर्ण हो जाएगा। आप इस स्वरूप को त्याग करके गौर वर्ण हो जाएंगी और आपकी उस त्वचा से कौशिकी देवी का प्रादुर्भाव होगा। माता पार्वती ने उसी समय भगवान महादेव का स्मरण करते हुए उस त्वचा का त्याग कर दिया और जैसे ही वो त्वचा परिवर्तित हुई, माता पार्वती काली से गौरी कहलाई है। माता भगवती जगदम्बिका का जो स्वरूप हो गया वो गौर वर्ण हो गया, तभी से भगवती का नाम गौरी हुआ। और जो श्याम वर्ण की त्वचा, जिसको आज के समय पर स्किन बोलते हैं, त्वचा तो समझ में आता है ना, उस त्वचा से ही भगवती कौशिकी का प्रादुर्भाव हुआ और वहीं कौशिकी देवी ने अष्टभुजा स्वरूप धारण करके और शुंभ निशुंभ का अंत किया। आगे जो चरित्र वर्णन किया गया है शिव महापुराण में कि भगवान शिव और माता पार्वती अद्भुत और दिव्य लीलाएं करते हैं। भगवान शिव ने ही जलंधर का अंत किया और जलंधर की धर्म पत्नी जिसका नाम वृंदा था, उसी वृंदा के द्वारा तुलसी वृक्ष का प्रादुर्भाव हुआ। जब जलंधर का भगवान ने अंत किया, भगवान नारायण ने उस वृंदा का सातित्व भंग किया था, जिसके प्रभाव से क्रोध आ गया और क्रोध स्वरूप में भगवान नारायण को श्राप दिया था कि आप पत्थर के समान हो जाओ।
आपका हृदय कठोर है, आप पत्थर के सदृश हो जाओ। और भगवान शिव उसी क्षण उपस्थित हुए और उन्होंने वृंदा को समझाया कि तुम सदा सदा से ही भगवान विष्णु के सामीप्य में रहने वाली हो। तब क्रोध शांत हुआ। वृंदा ने जब अपनी देह का त्याग किया, उसी समय पर ब्रह्मा जी ने कुछ वृक्षों के बीज उस अग्नि में डाल दिए। उसी से मालती, तुलसी आदि वृक्षों की उत्पत्ति हुई, जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है। आगे जो वर्णन किया, भगवान शिव के सबसे लाडले पुत्र गणेश जी महाराज का, जो सदैव आनंद सुख देने वाले हैं। यदि गणेश जी प्रसन्न हो जाएं तो मनुष्य के समस्त विघ्न हर लेते हैं, क्योंकि विघ्न विनायक हैं गणेश जी, विघ्नों का हरण करने वाले। ऐसे गणेश जी महाराज जो सदैव आनंद सुख से परिपूर्ण है। माता पार्वती ने एक बार भगवान शंकर से निवेदन किया कि हे भगवान, हे महादेव, हे शिव, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ। भगवान ने कहा, देवी कहिए। तब माता पार्वती ने कहा कि भगवान, जब आपने गणेश का मस्तक काट दिया था, उस समय मैंने यह निवेदन किया था, भगवती गंगा से ये प्रार्थना की थी कि यदि मेरा पुत्र जीवित हो गया तो मैं भी दीप दान करूंगी, मैं भी दीप दान करूंगी। यह सुन करके भगवान शिव ने कहा कि देवी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। माता पार्वती ने कहा कि दीप मुझे एक नहीं 1,00,000 दीप दान करना है। माता पार्वती ने जैसे ही कहा तो भगवान ने कहा, बहुत आनंद की बात है, करो। शाम का समय था। माता पार्वती और भगवान शिव गंगा के किनारे पर जब दीप दान कर रहे थे, उसी समय पर गणेश जी महाराज भी विद्यमान थे। भगवान शंकर दीपक जला जला करके देते जाते और माता पार्वती छोड़ती जाती। और गणेश जी ने क्या लीला की कि उन दीपकों को अपने सूंड के माध्यम से निकाल करके वापस रखते जाते। माता पार्वती ने विचार किया कि इतना समय हो गया दीपक दान करते हुए, लेकिन ये दीपक कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। भगवान शिव ने कहा कि देवी, सुना था कि दान करने से बढ़ता है, आज देख भी लिया। माता पार्वती ने पुनः जब दीपक को छोड़ा गंगा जी की धारा में, इतने में ही गणेश जी महाराज की सूंड माता पार्वती के हाथ से स्पर्श कर गई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि भगवान, ये देखिए, हम सोच रहे थे कि दान कर रहे हैं तो बढ़ रहा है, यहाँ पर ये गणेश पकड़ करके वापस इधर रख रहा है। तब भगवान शिव ने पूछा कि गणेश, तुम ये क्या कर रहे हो, ये कर्म क्यों कर रहे हो। तब गणेश जी ने कहा, पिताजी, ये जितने भी दीप बह करके मेरे सामने से जा रहे थे, उनको तो मैं पार लगा रहा था, और जो दूर जा रहे हैं वो आगे जाकर डूब जाएंगे। शिव महापुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य एक बार भी शिव कथा को शिवालय में बैठ करके सुन लेता है, फिर उसे श्री गणेश जी महाराज भी उसी प्रकार से पार उतार देते हैं जैसे उन दीपकों को पार उतार रहे थे। गणेश जी महाराज कहते हैं कि पिताजी, एक बार भी यदि किसी मनुष्य ने शिवालय में बैठकर शिव कथा को सुन लिया, उस शिव की कथा को सुन लिया, उसको तो मैं इन दीपकों के भांति ही पार उतार दूंगा। लेकिन जिस मनुष्य ने समय हो करके भी, समय रहते हुए भी कथा को नहीं सुना, वह उन्हीं दीपकों के भांति डूब जाएगा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आज की कथा को हम यहीं पर विराम की ओर लेते हैं। एक भजन के पश्चात आरती का क्रम रहेगा।
लोरी सुनाए गोरा मैया, लोरी सुनाए गोरा मैया, झूला झूले गजानबी हो। लोरी सुनावे गौरा मैया, लोरी सुनावे गौरा मैया। लोरी सुनाए गोरा मैया, झूला झूले गजानबी। हो लोरी सुनाए गौरा मैया, झूला झूले गजानन। हो रिम झिम बरस बदरिया, रिम झिम बरस बदरिया, झूला झूले गजानबी। लोरी सुनावे गौरा मैया, झूला झूले गजानन। दीवा शिव शंकरी का डमरू बाजे, नारद नाचे नंदी नाचे। नारद नाचे नंदी नाचे, नारद नाचे नंदी नाचे। ठंडी ठंडी चल पुरवैया, ठंडी ठंडी चल पुरवैया, झूला झूले गजानबी। ओ ठंडी ठंडी चल पुरवैया, झूला झूले गजानन। हो लोरी सुनाई गोरा मैया, झूला झूले गजानबी। ओ लोरी सुनावे गौरा मैया, झूला झूले गजानन। कोई पीतांबरी पहनाए, आंखों में कोई गजरा लगावे। आँखों में कोई गजरा लगाए, आंखों में कोई गजरा लगाए। ओ आँखों में कोई गजरा लगाए। लागे ना देवा तुमको नजरिया, लागे ना देवा तुमको नजरिया, झूला झूले गजानबी। लोरी सुनाए गौरा मैया, झूला झूले गजानन। हो लोरी सुनाई गोरा मैया, झूला झूले गजानबी। ओ लोरी सुनाए गौरा मैया, झूला झूले गजानन। ओ झूला झूले गजानबी। झूला झूले गजानन।
गणेश महाराज की हर हर महादेव। आज की कथा को हम गणेश जी की सुंदर लीलाओं पर ही विराम की ओर लेते हैं। कल की कथा निर्धारित समय 2 बजे से ही आरंभ होगी। आइए आरती के क्रम में अग्रसर होंगे। आरती की तैयारी। मेरे महाकाल महाराजा चरणों में शीश नवाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीश नवाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा बोले मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों में शीश झुकाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी जटा में गंग विराजे मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंगा विराजे मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंग विराजे मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा पे गंगा विराजे मस्तक पर चंदा साजे। तन पर है भस्म लगाए मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं फूलों से तुम्हें सजाऊं। मैं चंदन तिलक लगाऊं फूलों से तुम्हें सजाऊं। तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं फूलों से तुम्हें सजाऊं। मैं चंदन तिलक लगाऊं फूलों से तुम्हें सजाऊं। ओरी भंगिया दूध चढ़ाओ मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा। मेरे उज्जैन के महाराजा